अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो हैंकी पैंकी। नाजरीन, मीडिया में आने के लिए आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। तो आज हम आपकी एक शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आइए, मिस सना आगा खान, कैसी हैं आप? मैं A1 फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, जैसे हम जो है वो मीडिया पर्सनालिटी हैं, आप भी एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, तो एक ख़ास टेन्योर के अंदर जो है वो स्ट्रगल करके ऊपर आता है इंसान। तो आपका जो करियर है वो कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह से आपने इसको कंटिन्यू किया आगे? अच्छा, करियर मेरा तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई। एज अ टीचर अपना करियर स्टार्ट किया था और बस फिर इवेंट्स और फिर इवेंट्स से चैनल से फिर राइटिंग और आई डोंट नो कि मैंने कहाँ शुरू किया था और कहाँ वो सारा वाइंड अप होकर बिखर गई हूँ इधर उधर। मगर ये कि अच्छा लगता है अपना हर काम, होस्टिंग, लिखना अच्छा लगता है। तो कब स्टार्ट किया था? कब स्टार्ट किया था? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल? और प्रोफेशनली अब स्टार्ट किया तकरीबन 2 साल हो गए, मगर उससे पहले छोटे छोटे अपने फेसबुक पे छोटे कॉलम्स या छोटी छोटी तहरीरें लिख देती थी। वो लोग पसंद करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन हुई तो फिर कॉलम्स लिखना शुरू कर दिया। वाह, बहुत। वैसे इसीलिए मैंने तारीफ में भी यही कहा है कि मल्टी टैलेंटेड हैं आप। बस वो पता नहीं ना चलता इंसान का। ये नहीं होता कि मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मैंने इस ट्रैक पे चलना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ था। बस ट्रैक मुझे खुद ही खींचता गया। हाँ, ये तो है। जब हम इस फील्ड के अंदर आते हैं तो हमारे जो रास्ते हैं वो उसी तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है वो एक मैटर करती है बहुत। अच्छा, तो आपका सबसे अब तक का मज़ेदार प्रोजेक्ट कौन सा था? मज़ेदार आई थिंक होस्टिंग। और उसमें ये होता है कि इंसान जो चीज़ें पीछे बैठ के हम लोग सोच रहे होते हैं ना कि इस टाइम अगर ये पूछा जाता तो ज़्यादा अच्छा था या ये पूछा जाता, खुल के बात करनी चाहिए। मतलब मैं उस तरह की लिमिटेशन में काम नहीं कर सकती। मैं जो भी काम करती हूँ, लिखती हूँ, वो भी खुल के लिखती हूँ। कई दफ़ा मुझे सारे बोलते हैं कि इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट पे इतना खुल के, औरतें इस तरह का काम नहीं करती। मैंने कहा मतलब औरतें क्यों नहीं करती हैं? अब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो लोग आते हैं, DIG आए हैं, उनको वेलकम कर दिया, औरतें ऐसा काम नहीं करती, क्यों? हाँ, ये तो है। मतलब लाइक वेलकम सुनिए, हाँ। बहुत और भी टैलेंट होता है, और भी फ्रंट पे टैलेंट रखो। होते हैं फ्रंट लाइन पे। जो चीज़ें हो रही हैं आप उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते? मतलब औरतों का सिर्फ यही रह गया कि वो बहारों की बात करें, वो ख़ज़ाओं की बात करें। वो क्यों नहीं वो मुआशरे की अहम मसलों पे बात कर सकती? पंखड़ियाँ ये गुलाब, एक पंखड़ियाँ गुलाब की, यही एक टैग लगा हुआ ना, टैग लगा हुआ जी, औरत है जी तो ये इसी कॉन्टेक्ट में काम करेगी, वरना इसके अलावा नहीं। ज़्यादा वो क्या करते हैं, कंपनीज भी पब्लिक रिलेशंस में डाल दी या मैक्सिमम HR में वो फ्रंट पे जो आकर कॉन्फिडेंस है जो बात करने की चीज़ है वो नहीं आप कर सकते। और ये कि अपना, आप तो सोशल मीडिया आपके अपने हाथ में, आप जो मर्जी जो लिखना चाहते हैं लिख देते हैं, बाकी फिर जो जिसने सोचना है वो सोचता रहे। अच्छा सना, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अब तक? जब आपका वो सारा मीडिया से रिलेटेड सिनेरियो है उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट अच्छे जिनको मैं पसंद करती थी, लिखने वाले, उनसे राब्ते और उनसे मुलाकातें और ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ जिनको सोचती होती थी कि काश ये टीवी में इस तरह के दिखते हैं तो पीछे कैसे थे। तो मगर उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए, इब्राहिम हक का इंटरव्यू किया, डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कासिम अली शाह से मुलाकात हुई। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब तो वो प्रीतो मेरे नाम नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, बहुत। बचपन में मैं देखता होता था ये गाना, एक बिल्लो आया था। बिल्लो आया था, मगर ये कि वो बचपन में हमारा जिसे कहते हैं ना, हर बच्चे की ज़ुबान पे वो जो चीज़ थी, हर बच्चे की ज़ुबान पे वो गाना था। वो ट्रैक इतना हिट गया था कि वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे का, बूढ़े का, वो सबका फेवरेट ही रहा है। हाँ, मेरा भी फेवरेट था और वो बहुत ज़बरदस्त था। तो अभी तक जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, अब आप बिग अचीवमेंट्स का जो आपने गोल सेट किया है वो क्या है? अब क्या आप करना चाहती हैं उस तरह से? मैं अपना इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपना, क्योंकि मैंने सोचा शुरू से ही एजुकेशन लाइन का था और अपनी PR हर चीज़ अपनी मैंने कंप्लीट कर ली है। बस सिर्फ अब एक इंस्टीट्यूट बनाना बाकी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में करीब ही है। इंशाल्लाह इनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है आपने। बन जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अब हम जो है ना, एक छोटा सा सेगमेंट है हम लोगों का, उसको हम कहते हैं 2 टके के सवाल।
तो वो जो 2 टके के सवाल हैं वो अब हम इनसे पूछने लगे तो I'm ready. मेरे अलावा आपको कौन सा आपका क्रश है? ओह अच्छा मतलब मेरे अलावा नहीं आप तो बहुत बड़े क्रश है ना, उसके बाद फिर मेरा शो हिट हो गया आज। नहीं उसके बाद ऐसे एक्ट्रेस मैं ड्रामास नहीं देखती हूँ, और एक टाइम में डिफरेंट होता है, किसी ड्रामा में कोई अच्छा लग रहा होता है, किसी ड्रामा में कोई अच्छा लग रहा होता है। मतलब वो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, वैसे हीरो ऐसा मुझे ना, मैं ड्रामे देखती हूँ। अच्छा चलें, अब आपका हम लोगों का जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान और मारवी सरमद, इनमें से 2 टके का कौन है? हाँ, चलो इनमें से बोल दूँ मारवी सरमद। तो मारवी सरमद साहिबा आप 2 टके की हैं। अब ऑप्शन नहीं है ना, क्या करें? हाँ तो रैपिड फायर में ऐसे ही होता है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये है, कौन सा टिकटॉकर मेल्स में क्रश है? अब टिकटॉक्स भी मैं नहीं देखती। क्यों? क्यों? ना मैं ड्रामास देखती हूँ ना मैं टिकटॉक, पता नहीं एक वो होता है ना मगर ये नहीं भी देखती ना, ये नहीं भी देखती, ये वैसे ही ऐसे अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच, मगर मैं टिकटॉक्स नहीं देखती, अगर देखती भी हूँ कभी नज़रों से गुजर जाते हैं, मगर ये कि उनका नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहे हैं, हाँ ये तो होता है अक्सर। जो है मीडिया पर्सनालिटीज़ वो बड़े लोग हैं, यहाँ पे कहाँ टाइम मिलता है। ये बात नहीं है, देखती हूँ कई चीज़ें नज़रों से गुजरती हैं, मगर उनका नाम नहीं पता या जानती नहीं उन लोगों के बारे में। वैसे जो भी है पर्सनली आप मेरा क्रश है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अच्छा अब हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो इनके साथ हम लोग खेलने लगे हैं, छोटा बड़ा सेगमेंट, ठीक है? सेगमेंट्स बहुत मज़े के हैं आपके। थैंक यू। गाजर कौन सी खाना पसंद करेंगी, छोटी या बड़ी? बड़ी वो देसी वाली है। मुझे पसंद है गाजरें बहुत। अच्छा आपका पैर छोटा है या बड़ा? बड़ा है। कितना बड़ा? जितना मुझे मेरा तो यार मैं वैसे क्रश भी बोल गया हूँ, खूबसूरत नहीं बोला अभी, सारा कुछ बैक स्टेज पे मुझे जूते ना पड़ जाए। नहीं पड़ते जूते मैं चलो जी करो फिर। अच्छा हमारा अब तीसरा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि फेवरेट मीडिया एंकर कौन? फेवरेट मीडिया एंकर बहुत सारे नहीं है, कट। दूसरा सवाल आखिरी, एक और बना लिया। हाँ। फेवरेट कॉलमिस्ट कौन है? कॉलमिस्ट डिफरेंट है, आजकल तो जिनको मैं पढ़ती हूँ, जिनको नहीं पढ़ती मुझे नहीं पता। आगा नदीम सहर हैं, वो मेरे फेवरेट कॉलमिस्ट हैं। मैं उनका नाम लूँगी जिनको मैं पढ़ती हूँ, मतलब अच्छा। जो सोशली हिट हैं उनको मैं नहीं जानती हैं, मगर जिनको मैं पढ़ती हूँ मैं उनका नाम लूँगी। इस तरह मोहम्मद नासिर इकबाल हैं, बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं, और बस अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइन में सारे अच्छा लिख रहे हैं। हमारे शो में आके ये भी बता दीजिए कि फेवरेट हमदोश कौन है? वन एंड ओनली। अच्छा अब हम लोगों का जो है ये सेगमेंट ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है यूथ के लिए एक मैसेज दें कि यूथ मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। अच्छा यूथ के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है, वो ये है कि जो हम दूर बैठ के सोच रहे होते हैं ना कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये यहाँ बैठी हुई है या ये बैठा हुआ है यहाँ पर, तो पता नहीं क्या कुछ करके आई है या क्या कुछ, ये एक जो फजूल किस्म की सोच है ना, इसको दिमाग से निकालें, स्टेप ऑन करें, आएँ। आप लोग अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और अच्छे लोग जब तक मीडिया में नहीं आएंगे तब तक हम अपनी टैगिंग्स को नहीं हटा सकते, कि मतलब दूर से बैठ के हम बोल सकते हैं, मगर जो एक्सपीरियंस करेंगे ना वही असल हकीकत है, तो एक्सपीरियंस करें इन चीज़ों को। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, सना आगा साहिबा ने जो है वो बड़ी खूबसूरत बात की, और आप सबको उनकी बातों पर जो है वो अमल करना चाहिए। और लेकिन मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि ये बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, और अब तो रिवील भी हो गया कि दैट शी इज़ माई क्रश, और उन्होंने भी कर दिया कि मैं बहुत बड़ा क्रश हूँ। तो देखते रहिएगा हैंकी पैंकी शो, और बागी टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।